नमस्कार। महिला और पुरुषों की समानता के इस दौर में उनके बीच तुलना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। तो फिर बच्चों के लिए मां और पिता के प्यार की तुलना भी चाहते न चाहते हो ही जाती है और मां का प्यार इस मामले में बाजी मार ले जाता है, क्योंकि मां तो पैदा होते ही समझ में आने लगती है, लेकिन पिता अक्सर देर से समझ में आता है। प्रकृति का नियम है, यदि कोई चमक रहा है तो निश्चित ही उसके पीछे अंधेरा घना है। कोई बहुत अच्छा तभी है जब बुरा आसपास हो। बचपन में ही बच्चों को पिता का प्यार कम और डर ज्यादा दिखाया जाता है। पढ़ाई करो नहीं तो पापा डांटेंगे, मस्ती मत करो नहीं तो पापा डांटेंगे, ये मत करो नहीं तो पापा डांटेंगे, वो मत करो नहीं तो पापा डांटेंगे। और पिता भी बेचारा बच्चों के अनुशासित और संस्कारी होने की चाहत में सब कुछ चुपचाप झेल जाता है और इस चक्कर में बच्चों को पिता का प्रेम मां की ममता से कम ही नजर आता है। स्वाभाविक सी बात है, बच्चे मां के पास ज्यादा रहते हैं तो मां की गतिविधियों से बच्चे ज्यादा अवगत हैं। मां के समर्पण से वे ज्यादा अवगत होते हैं, नजदीक रहते हैं। लेकिन पिता दूर रहता है। वो परिवार के लिए बाहर नौकरी करने के चक्कर में चप्पलें घिसता है। वो सब उन मासूम बच्चों को न तो दिखता है और न ही समझ में आता है और न ही कोई वो सब कुछ उनको बताता है। दुनिया की बुरी नजर से बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों को दुबकने के लिए मां की गोद मिलती है, मां का आंचल मिलता है। लेकिन उन्हीं बच्चों को दुनिया दिखाने के लिए पिता उन्हें अपने कंधों पर तो कभी सर पर बिठाया रहता है और बच्चों को ऊपर और ऊपर उठाने के चक्कर में कभी कभी बच्चे इतने ऊपर उड़ जाते हैं कि उनकी पीठ थपथपाने के लिए भी वहां तक उस पिता का हाथ नहीं पहुंच पाता। मां और पिता बच्चों को समान रूप से प्यार करते हैं, समान रूप से देखरेख करते हैं, समान रूप से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों को लाड़ प्यार दुलार देने के मामले में पिता मां से कब पिछड़ गया पता ही नहीं चला। 9 महीने तक बच्चे को कोख में रखकर जन्म देने वाली मां सबको याद रहती है, लेकिन इन 9 महीनों से लेकर डिलीवरी रूम के बाहर तक पिता की बेचैनी शायद ही कोई देख पाता है। बच्चे की सुरक्षित पैदाइश के लिए सुरक्षित कोख ढूंढने से लेकर उसकी पढ़ाई और कैरियर के लिए अपने खून को अपने से दूर भेजने के चक्कर में उसके बच्चे उससे कब दूर हो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता, न पिता को और न ही बच्चों को। और जब तक बच्चों को पिता समझ में आता है तब तक देर हो जाती है और कभी कभी तो बहुत देर हो जाती है। खैर, ये अपने अपने विचार हैं। आज फादर्स डे है। आप सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मेरी इस रचना से पिता को समझने का प्रयास करते हैं। मेरी रचना का शीर्षक है पापा। मां घर बनाती है, लेकिन पापा छत तुम्ही से है। मां घर बनाती है, लेकिन पापा छत तुम्ही से है। मां खाना बनाती है, लेकिन पापा राशन तुम्ही से है। मां पढ़ाती है, लेकिन पापा स्कूल तुम्ही से है। मां चलना सिखाती है, लेकिन पापा जिंदगी की दौड़ तुम्ही से है। मां की गोद में सुकून है, लेकिन पापा दुनिया का साक्षात्कार तो तुम्ही से है। मां के आंचल में सारी खुशियां हैं, लेकिन पापा मां का आंचल तो तुम्ही से है। मां खुशियों की वजह है, लेकिन पापा इन खुशियों का वजूद
तुम ही से है। मां एटीएम है। हां, मां एटीएम है, लेकिन पापा एटीएम का कैश तुम ही से है। और आखिरी में, मां परिवार रूपी बगीचे का कल्प वृक्ष है। मां परिवार रूपी बगीचे का कल्प वृक्ष है, लेकिन पापा इस परिवार रूपी बगीचे की खाद तुम ही हो। हां पापा, इस परिवार रूपी बगीचे की खाद तुम ही हो। धन्यवाद।